हमारा मॉडिफाइड डाइट डिजीज। तो मॉडिफाइड डाइट इन रीनल डिजीज जो है उसके अंदर जो है उसके फॉर्मुलेशन फॉर्मूला क्या है, उसकी इक्वेशन से हमें क्या मालूम पड़ता है, जीएफआर। सही है, तो जीएफआर में हो जाता है, तो इसके यानी मीन्स अगर हमें इंसान की जो क्रिएटिनिन लेवल जो प्रेजेंट है हमारी बॉडी के अंदर वो पता होगा, तो वही उसकी और एज पता होगी, तो हम जो है कि अपना उसका जीएफआर रेट मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। तो मालूम कर जैसे जीएफआर इज इक्वल टू 186 मल्टीप्लाई प्रेजेंट क्रिएटिनिन, प्रेजेंट। उसके बाद इसका जैसे कि फॉर्मूला आपको दिया हुआ है कि इसकी पावर है माइनस 1.55154 मल्टीप्लाई बाई एच, एच की वो भी पावर है माइनस 0.20 थी, तो इसको पूरा कैलकुलेट करके हम इससे जो है अपने जीएफआई की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। यहाँ पे पीसीआर जो सीरम क्रिएटिनिन एंड प्रेजेंट की फर्दर जो है फीमेल्स की वैल्यू दी हुई है। फिर उसके बाद फीमेल्स, अगर हमें फीमेल्स का आंसर निकालना हुआ तो फीमेल्स का आंसर निकालने के लिए जैसे हमने वहीं पे किया था 0.85 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे हम करें 0.742 से। ठीक है, और अफ्रीकन अमेरिकन हैं तो उनकी वैल्यू के लिए हम करेंगे 1.210 से। ओके, तो अब हम देखते हैं, सिंपल है, इसके अंदर की वैलिड है कोएफिशिएंट्स, कोएफिशिएंट्स के अंदर ये जो है ये टेस्ट एमटीआरडी वैलिड होता है। अब उसके बाद जो डायबिटिक किडनी डिजीज जिनको होती है पेशेंट्स को, उनके अंदर वैलिड होता है कोएफिशिएंट्स होते हैं। जो वाइट पीपल्स होते हैं उन्हें कोएफिशिएंट्स कहते हैं, जो अजरबैजान वगैरह कोएफिशिएंट्स हो गए। फिर ये सब हो गए, फिर उसके बाद डायबिटिक किडनीज के पेशेंट हो गए कि जिनके किडनी फर्दर जो हमारे अफ्रीकन अमेरिकन आ गए, और फिर बाद एशियंस वगैरह, एशियंस अफ्रीकन अमेरिकन एशियंस जो डायबिटिक नहीं, जो हेल्दी हो, मीन्स उनको डायबिटीज ना हो, मीन्स नहीं हो, उनको कोई भी किडनी डिसऑर्डर हो सकता है, तो उनके लिए है। अच्छा, और फिर उसके बाद एक वैलिड नहीं है, वैलिड नहीं है जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे हों, तो उनके लिए हम नहीं कर सकते। ठीक है, प्रेग्नेंट हो गई, और जो 70 से बड़े हों वो। उसके बाद अगर फोर सपोज ताल्लुक वगैरह से ग्रुप से वो उनका ताल्लुक हो वगैरह, यानी कि उनको मसला, तो वो फिर उस पेशेंट पे थे नॉर्मल किडनी फंक्शन एट द रिस्क ऑफ क्रोनिक डिजीज, अगर क्रोनिक डिजीज के लिए वो, और अगर फिर फर्दर रीनल फंक्शन, अगर उनका जो है पेशेंट्स का जो है नॉर्मल रीनल फंक्शन है, तो उनके लिए भी वैलिड नहीं है, यानी अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप जो है नहीं करें। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फर्दर क्लिनिकल क्लिनिकल अंदर केस कर जीएफआर रेट मालूम पड़ हो जाता है इससे। फिर उसके बाद जो है हमें स्टेज बता देता है कि कहाँ के रियल जो ना रिपोर्ट्स वगैरह पढ़ेंगे, तो जितनी भी हमारी रिपोर्ट्स वगैरह करेंगे तो उसके अंदर आपको ये हेल्प आउट करेगा। ठीक है, तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आगे। तो अब ये जो बस अगर बर्न का लेवल एलिवेट होगा तो हमें रीनल डिजीजेस हो सकती है, डिहाइड्रेशन हो सकती है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग के भी चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, अगर हमारा ये हाई लेवल हुआ, और फिर उसके बाद हमारा हाई लेवल अगर क्रिएटिनिन का हुआ, तो उसकी वजह से हमें क्या हो सकता है, उसकी वजह से हमें
बॉडी के अंदर, तो मीन्स हमें जो है, मीन्स हमारी बॉडी जो है सही तरीके से फंक्शन करेगी, फिर उसके बाद, जो है हमारा क्या होगा, रीनल फंक्शन डिक्रीज होगा और क्रिएटिनिन पॉइजन है। ठीक है, सबसे ये बात है ओवरव्यू के अंदर। तो जैसे हमने पहले पढ़ा था कि अगर फोर्सेबल किडनी के जो लेवल है वो डिपेंड कर रहा होता है हमारी GFR के ऊपर। तो कितना डबल कर दिया, अगर क्रिएटिनिन 1 है तो 100, अगर 2 है तो 50, 4। ठीक है, ये हो गया हमारा ओवरव्यू। फिर उसके बाद फर्दर क्लियर होंगी। जितनी भी GFR से रिलेटेड टेस्ट वगैरह थे वो ताबा ने काफी अच्छे से जो है कंक्लूड। नाउ नेक्स्ट मूव टुवर्ड इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट। सो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स है जो हमारे बॉडी फ्लूइड में प्रेजेंट होते हैं। तो नंबर 1 है सोडियम। सोडियम कहाँ प्रेजेंट होता है? सोडियम जो है हमारी बॉडी के एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में प्रेजेंट होता है और इसका काम जो होता है वो क्या करता है कि हमारी बॉडी में ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है और इसके अलावा जो है वाटर के बैलेंस करता है। इसके बाद सेकंड वन इज पोटेशियम। पोटेशियम हमारी बॉडी में इंट्रासेलुलर कैटाइन के तौर पर एक्ट करता है। उसके अलावा इसका काम जो होता है वो होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। उसमें जो भी इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होती है उसमें हेल्प कर रहा होता है एसिड बेस को बैलेंस। कैटाइन कभी भी जो है वो सिंगली प्रेजेंट नहीं होता है, अलोन प्रेजेंट नहीं होता है, बल्कि जो है वो सोडियम के साथ present होता है और सोडियम की हेल्प कर रहा होता है ताकि वो क्या कर सके, हमारी बॉडी में फ्लूइड को बैलेंस कर सके। एंड द लास्ट वन इज बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट्स का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? वो एक्ट करता है बफरिंग एजेंट के तौर पर। मीन्स कि ये हमारी बॉडी में पीएच लेवल को मेंटेन करता है। नेक्स्ट। जी। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या क्या काउजेज हो सकते हैं और इससे हमारी बॉडी में क्या इफेक्ट्स आते हैं? नंबर 1 इज सोडियम की बात करें, बॉडी में सोडियम क्या है तो वो कब हमारी बॉडी में कोई ऐसा डिसऑर्डर हो जो वाटर से रिलेटेड हो, बॉडी में पानी की कमी हो जाना, इसके अलावा किडनी प्रॉपरली बताया है करता है, ये सोडियम के साथ काम करता है। तो ये क्या हो, जब हमारी बॉडी में क्लोराइड है तो इसका मतलब क्या होता है, इससे हमारी बॉडी एसिडिक तरफ चली जाएगी, या फिर जो है एल्कलॉसिस मीन्स कि हमारी बॉडी का पीएच बहुत ज्यादा एलिवेट हो जाएगा, मीन्स के अबव इम्बैलेंस। बाइकार्बोनेट इम्बैलेंस की वजह से हमारी बॉडी में क्या होता है, फटीग, वीकनेस, कंफ्यूजन, सीजर्स। सीजर्स मीन्स के एबनॉर्मल मूवमेंट। उसके अलावा जो है कार्डियक अराइथमियास। कार्डियक अराइथमियास मीन्स के एबनॉर्मल मूवमेंट ऑफ हार्ट। इसके अलावा रिस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा रीनल फेलियर। अगर बाइकार्बोनेट का लेवल बैलेंस नहीं रहेगा तो क्या होगा, रीनल फेलियर की तरफ भी पेशेंट जा सकता है और इसके अलावा कोमा की तरफ भी जा सकता है। मीन वो अपने लॉस कर सकता है, जितने भी कर सकता है। नहीं। जी। तो इस कोर्स का मतलब यही है कि हमें क्या करना सीखना है, लैब इंटरप्रेट सीखनी है। तो इसके लिए हमें जरूरी है कि हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स की नॉर्मल वैल्यूज प्रेजेंट हो, कि हम डायग्नोस कर सके कि पेशेंट किस तरफ जा रहा है, या उसे जो है वो इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो रही है, या फिर जो इलेक्ट्रोलाइट्स उसकी बॉडी में ज्यादा हो रहे हैं। तो इसके लिए हमें
नॉर्मल वैल्यूज को याद रखना बहुत जरूरी है। फर्स्ट वन इज दैट सोडियम की हम बात करते हैं, एक नॉर्मल एक हेल्दी पर्सन जो सोडियम की लेवल 35 to 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है, वो जो यूनिट दी गई है वो लीटर में दी गई है, क्योंकि सोडियम कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, इसलिए इसे किसमें दिया गया है, लीटर मीन्स के लिक्विड। उसके बाद सेकंड हमारे पास है पोटेशियम। पोटेशियम में जो नॉर्मल वैल्यूज एक हेल्दी पर्सन में होना चाहिए वो है 3.5 to 5.0 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। एंड थर्ड वन इज क्लोराइड। क्लोराइड की जो नॉर्मल वैल्यू है वो है 98 to 107 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। एंड द लास्ट वन इज बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट की जो नॉर्मल यूज होनी चाहिए एक नॉर्मल पर्सन में वो 22 to 28 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ये वैल्यूज हम सबको याद होनी चाहिए, तो आप जो चाहे तो इसे स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास सिक्योर भी कर सकते हैं, ताकि जब लैब इंटरप्रिटेशन की जितने भी रिपोर्ट्स उसमें आप लोगों को हेल्प मिल सके। नेक्स्ट प्लीज। जी, तो अब हम इंटरप्रिटेशन जब करते हैं तो कुछ टर्म्स इस्तेमाल करते हैं हमारी बॉडी में, अगर सोडियम की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है या कम होती है, पोटेशियम से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर आता है, हाइट्स रिलेटेड या बाइकार्बोनेट से रिलेटेड, तो उसे हम कुछ टर्मिनोलॉजी के जरिए समझते हैं। नंबर वन इज हाइपरनेट्रीमिया। हाइपर मीन्स किसी भी चीज, ठीक है, तो हाइपरनेट्रीमिया में क्या होता है, आपकी बॉडी में सोडियम की कंसंट्रेशन नॉर्मल वैल्यू है वो हो जाएगी, एक्सीड हो जाएगी। ठीक है, अब उसकी वजह से क्या हो सकता है, पेशेंट डिहाइड्रेशन की तरफ जा सकता है, कंफ्यूजन की तरफ जा सकता है और सीजर्स की तरफ जा सकता है। सेकेंड वन इज हाइपोनेट्रीमिया। अगर किसी पर्सन की बॉडी में सोडियम की कंसंट्रेशन नॉर्मल वैल्यू से कम होगी तो उस टर्म को हम कहते हैं हाइपोनेट्रीमिया। ठीक है, मीन्स के लो सोडियम लेवल। और ये क्या काउस करती है, नॉसिया काउस करती है, फटीग और अगेन सीजर्स काउस करती है। ठीक है, सेकेंड वन पोटेशियम। पोटेशियम में अगर किसी पर्सन की बॉडी में पोटेशियम का लेवल एलिवेट करता है नॉर्मल वैल्यू से, पर कैलीमिया। ठीक है, अब हाइपर कैलीमिया की वजह से क्या होता है, लाइक पोटेशियम का काम क्या है, मसल्स की मूवमेंट में हेल्प करना। आज मतलब हार्ट को क्या कर रहा है, एबनॉर्मल मूव करवा रहा है, क्योंकि हार्ट भी क्या है, एक मसल है, और इसकी पोटेशियम की लेवल एलिवेट होने से हार्ट क्या करेगा, अब नॉर्मल नहीं बल्कि एबनॉर्मल बिहेव करेगा। उसके अलावा क्या होगी, मसल वीकनेस होगी। नेक्स्ट वन इज हाइपोकैलीमिया। किसी भी पर्सन की पोटेशियम की लेवल जो है वो नॉर्मल से कम हो जाएगी, उसके बाद जो है मीन्स के लो पोटेशियम, और उसके बाद इसकी वजह से क्या होता है, मसल क्रैम्प्स होते हैं,